संभव है। शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। वहीं 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल, तो ऐसे में सभी 243 सीटों का शेड्यूल आज जारी हो सकता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी ये। और आपको जानकारी दे दें कि सभी राजनीतिक दलों ने इलेक्शन कमीशन से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग की है, इसलिए ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में 2 फेज में सभी 243 विधानसभा सीटों की वोटिंग हो सकती है। आपको ये भी बता देते हैं कि 2020 में बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग हुई थी, वहीं 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुआ था। 8 नवंबर को चुनाव नतीजे आए थे। हालांकि इस बार चुनावों का कैसा शेड्यूल रहने वाला है, ये बात तो 4 बजे ही क्लियर होने वाली है, जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और एक एक जानकारी हम सभी के सामने रखेगा। तब पता चल पाएगा कि कितने फेजेस में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कई तरीके के इस बार पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है, जो लागू होने वाली हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 22 नवंबर को विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म हो रहा है। तो अब हमारे साथ में रिपोर्टर जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। हमारे साथ साकेत कुमार हैं पटना से, तो वहीं गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं साकेत कुमार के पास में। विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी होगा आज, लेकिन कई ऐसी पहल हैं जो इलेक्शन कमीशन इस बार लागू करने वाला है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। साकेत, देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 दिनों से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम पटना में थी। लगातार यहां पर मीटिंग का दौर चल रहा था, चाहे वो राजनीतिक दलों के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारी, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, तमाम लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद मुख्य सचिव बिहार के और डीजीपी के साथ भी उनकी मीटिंग चली। यानी कि 3 दिनों तक लगातार मैराथन मीटिंग के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया था कि अगले 1 से 2 दिनों में जो चुनाव की तारीखें हैं वो जारी कर दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। कल भी इशारों में ज्ञानेश कुमार ने इस ओर इशारा किया था कि 1 से 2 दिनों में ये घोषणाएं होगी, और आज 4 बजे इसका शेड्यूल भी तय कर दिया गया है। और अब देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के साथ जब मीटिंग हुई थी उसमें जो मांग रखी गई थी 1 से 2 चरण में बिहार में चुनाव कराए जाए, ये मांग लगभग तमाम पार्टियों ने रखा था। बीजेपी ने 1 से 2 चरण की बात कही थी, बाकी जेडीयू और आरजेडी ने 1-1 चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। और उम्मीद की जा रही है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जो शेड्यूल जारी होगा, डेट जारी होगा, वो 1 से 2 चरण का ही होगा। यानी 2 चरण में लग रहा है कि इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, और इसी को लेकर पूरी तैयारी एक चरण में चुनाव होगा या फिर 2 चरण में चुनाव होगा, ये तस्वीर तो तभी साफ हो पाएगी जब शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन गौरव का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से 243 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव जब होने जा रहे हैं, तो सबकी निगाहें सीट शेयरिंग के ऊपर भी टिकी हुई हैं। इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एनडीए की तरफ से मीटिंग की जा रही है, महागठबंधन की बैठकों का दौर जारी है, तो ऐसे में आपको क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति ऐसी है कि वहां पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत सत्ता बनाने के लिए नहीं मिलता है। तो जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन, वो लगातार इस बात को लेकर अच्छी खासी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सीटों की शेयरिंग क्या होगी। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि बिहार में पहली बार 22 साल बाद जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, और जिसमें लोकसभा चुनाव की तुलना में तकरीबन 46 लाख वोटर जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में कम मतदान करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी। ऐसे में इससे पहले ही चुनाव आयोग ठीक 1 दिन पहले चुनावों की घोषणा करने जा रहा है। इससे जाहिर तौर पर विपक्ष और तमाम याचिकाकर्ता सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि जो नया डाटा आया उसके मुताबिक 3,66,000 वोटर्स जो हैं वो बाद में और कम हो गए हैं। तो तकरीबन 46-47 लाख वोटर्स को जो नाम कटे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मृतक वोटर हैं, परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स हैं। लेकिन इनके विस्तृत आंकड़ों को जारी करने को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। और आज चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा सवाल बार बार ये जरूर पूछा जाएगा कि एसआईआर से क्या हासिल हुआ। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों,
पत्रकारों और सभी का धन्यवाद दिया कि ये पहली बार इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई है जहां पर लगभग सभी वोटर्स को कवर कर लिया गया है जो कि योग्य वोटर थे, और साथ ही साथ वो वोटर्स जो अपनी नागरिकता को प्रमाणित नहीं कर तरीके से जो SIR है वो एकदम सफल रहा। और आज 4 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज बिहार विधानसभा के जो चुनाव है उसका शेड्यूल जारी होने वाला है। तो ऐसे में सबकी निगाहें इस तरफ है। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया गया था। 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुआ था। 8 नवंबर को चुनाव नतीजे आए थे। हालांकि इस बार चुनावों का कैसा शेड्यूल रहने वाला है ये बात तो 4 बजे ही क्लियर होने वाली है जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और एक एक जानकारी हम सभी के सामने रखेगा। तब पता चल पाएगा कि कितने फेजेस में इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन कई तरीके के इस बार पहल इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही हैं जो लागू होने वाली हैं। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 22 नवंबर को विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म हो रहा है। तो अब हमारे साथ में रिपोर्टर जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। हमारे साथ साकेत कुमार हैं पटना से, तो वहीं गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं साकेत कुमार के पास में। विधानसभा चुनावों का शेड्यूल जारी होगा आज, लेकिन कई ऐसी पहल हैं जो इलेक्शन कमीशन इस बार लागू करने वाला है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। साकेत, देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले 3 दिनों से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम पटना में थी। लगातार यहां पर मीटिंग का दौर चल रहा था, चाहे वो राजनीतिक दलों के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम पुलिस पदाधिकारी SP, SSP, IG, DIG, कमिश्नर, DM तमाम लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद मुख्य सचिव बिहार के और DGP के साथ भी उनकी मीटिंग चली। यानी कि 3 दिनों तक लगातार मैराथन मीटिंग के बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया था कि अगले 1 से 2 दिनों में जो चुनाव की तारीखें हैं वो जारी कर दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। कल भी इशारों में ज्ञानेश कुमार ने इस ओर इशारा किया था कि 1 से 2 दिनों में ये घोषणाएं होगी और आज 4 बजे इसका शेड्यूल भी तय कर दिया गया है। और अब देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के साथ जब मीटिंग हुई थी उसमें जो मांग रखी गई थी 1 से 2 चरण में बिहार में चुनाव कराए जाए, ये मांग लगभग तमाम पार्टियों ने रखा था। बीजेपी ने 1 से 2 चरण की बात कही थी, बाकी JDU और RJD ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। और उम्मीद की जा रही है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और जो शेड्यूल जारी होगा, डेट जारी होगा, वो 1 से 2 चरण का ही होगा। यानी 2 चरण में लग रहा है कि इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे और इसी को लेकर पूरी तैयारी एक चरण में चुनाव होगा या फिर 2 चरण में चुनाव होगा, ये तस्वीर तो तभी साफ हो पाएगी जब शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन गौरव का रुख करते हैं। गौरव, जिस तरीके से 243 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव जब होने जा रहे हैं तो सबकी निगाहें सीट शेयरिंग के ऊपर भी टिकी हुई हैं। इसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। NDA की तरफ से मीटिंग की जा रही है, महागठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। तो ऐसे में आपको क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं, हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति ऐसी है कि वहां पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत सत्ता बनाने के लिए नहीं मिलता है। तो जाहिर तौर पर तमाम राजनीतिक दल, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे NDA हो, चाहे इंडिया गठबंधन, वो लगातार इस बात को लेकर अच्छी खासी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर सीटों की शेयरिंग क्या होगी। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि बिहार में पहली बार 22 साल बाद जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ और जिसमें लोकसभा चुनाव की तुलना में तकरीबन 46 लाख वोटर जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में कम मतदान करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी। ऐसे में इससे पहले ही चुनाव आयोग ठीक 1 दिन पहले चुनावों की घोषणा करने जा रहा है। इससे जाहिर तौर पर विपक्ष और तमाम याचिकाकर्ता सवाल खड़े करेंगे क्योंकि जो नया डाटा आया उसके मुताबिक 3 लाख 66,000 वोटर्स जो हैं वो बाद में और कम हो गए हैं। तो तकरीबन 46-47 लाख वोटर्स को जो नाम कटे हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मृतक वोटर हैं, परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स हैं। लेकिन इनके विस्तृत आंकड़ों को जारी करने को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से सवाल जरूर खड़े किए जाएंगे। और आज चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा सवाल बार बार ये जरूर पूछा जाएगा कि SIR से क्या हासिल हुआ। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों
पत्रकारों और सभी का धन्यवाद दिया कि ये पहली बार इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई है जहां पर लगभग सभी वोटर्स को कवर कर लिया गया है जो कि योग्य वोटर थे, और साथ ही साथ वो वोटर्स जो अपनी नागरिकता को जी गौरव, आप बता रहे हैं कि नहीं किस कर तरीके पाए। से जो SIR है वो एकदम सफल रहा और आज 4 बजे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि आज बिहार विधानसभा के जो चुनाव है उसका शेड्यूल जारी होने वाला है, तो ऐसे में सबकी निगाहें इस तरफ है। तो चलिए अब बात करते हैं बरेली हिंसाकांड